हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेमी अधिक है। यदि आयत का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेमी है तो आयत की भुजाएं ज्ञात करें। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा। तो देखिए इस प्रश्न के लिए क्या होगा, हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक आयत बनाते हैं। ये हमारा क्या हो गया, आयत हो गया। ये आयत जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई और गुणे में चौड़ाई। लंबाई गुणे में क्या होता है, चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। तो अब हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो देखिए क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना आयत की लंबाई L तथा चौड़ाई B है। तो कह रहे हैं कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेमी अधिक है। तो L बराबर क्या हो जाएगा, B प्लस 5, क्योंकि लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेमी अधिक है तो B में हमने क्या किया, 5 जोड़ दिया। अब देखिए ये तो लंबाई हो गया और चौड़ाई आपका क्या माना था हमने, ये B माना था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ये होता है आपका लंबाई और गुणे में चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कितना है, 150 बराबर लंबाई L और गुणे B आपका क्या है, चौड़ाई, तो ये हो गया B। अब यहाँ पे 150 बराबर L क्या है आपका, L है B प्लस 5 और गुणे में क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे 20 अंदर गुणा कराएंगे B का वर्ग प्लस 5B और बराबर में क्या हो जाएगा 150। एक रफ लाते हैं तो B का वर्ग प्लस 5B माइनस 150 बराबर 0। अब ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनका गुणनखंड करेंगे। अब देखिए इनका गुणनखंड करने के लिए क्या लिख सकते हैं, B का वर्ग और प्लस 15B माइनस क्या लिख सकते हैं, 10B माइनस 150 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से 15B में से 10B घटाएंगे, 5B बचेगा। और देखिए इनका गुणा प्रथम पद और आखिरी पद के गुणज के बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम इसमें से B बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, B प्लस 15 माइनस 10 बाहर लेंगे तो B प्लस क्या बचेगा, 15 बराबर आपका 0 हो जाएगा। इसमें से अगर हम क्या करें, B प्लस 15 बाहर लिए तो क्या बचेगा यहाँ पे, B माइनस 10 और बराबर में आपका 0। तो यहाँ से एक बार B प्लस 15 बराबर 0 और B माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ से B का मान क्या आ गया, माइनस 15 और यहाँ से B का मान कितना आ गया, 10 आ गया। अब देखिए चौड़ाई कभी ऋणात्मक तो नहीं होगी तो इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। तो B बराबर हमें क्या लेना पड़ेगा, 10। तो चौड़ाई 10 आ गया। तो L बराबर क्या था, B प्लस 5। तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा, L बराबर B अपना क्या है, 10 और प्लस 5। तो लंबाई कितनी आ गई, 15 आ गई। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, अतः आयत की लंबाई कितनी, 15 और आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई आपकी कितनी हो जाएगी, 10। ये 15 सेमी और ये आपकी क्या हो जाएगी, 10 सेमी। और यही आपकी क्या हो जाएगी, आयत की भुजा हो जाएगी। अगर यहाँ पे चित्र में देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 सेमी, ये भी 15 सेमी और ये आपका क्या हो जाएगा 10 सेमी और ये भी 10 सेमी, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लंबाई 15 सेमी और चौड़ाई 10 सेमी, यही आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।